हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक तवाइफ और सेठ साहब की रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो। ये एक ऐसी दास्तान है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। एक तवाइफ, उसको पैसों की ज़रूरत थी और मुझे उसके जिस्म की। मेरे अंदर का शैतान पूरी तरह जाग चुका था। जब मैं कमरे में उसके पीछे दाखिल हुआ, वो बुर्का पहन रही थी। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गज़ब की नई चीज़ हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन महव हो जाते। रोज़ाना इसको नाचता देख के मेरी शैतानी हवस मज़ीद प्यासी होती जाती और मैंने फ़ैसला कर लिया कि इससे ज़रूर मिलूँगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मज़ीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धुतकार रही थी और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक़्त पे आने का कहकर वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की शद ज़रूरत है, ये जान के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो ज़रूरत पूरी करके मैं इसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं इसकी जानब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ़ की मानत ऐसे सफ़ेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। इसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज़ में बोली, माँ मर गई क्या। जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेअख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है। तमाशबीनों कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ के कफन दफन का इंतज़ाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ के कफन दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहाँ से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुँच गए। ये एक छोटा सा कमरा था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहाँ बसने वालों और घर की हालत को चीख चीख कर अयां कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चा उसे सौंपते और देर से आने की वजह से नाराज़गी का इजहार करते हुए वहाँ से रुखसत हो गईं। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या यह बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी, माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली और उसमें सर हिलाते हुए इस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से बात शुरू करूँ। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बिल आखिर मैंने उससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशां, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफ़ात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी से कहा, नहीं, और इसमें सर हिला दिया। यह बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से, हाँ। तुम्हारा शौहर कहाँ है?
चंद लम्हों बाद वो बोली, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नज़रें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी, किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था, एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसा तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोज़ाना 200 रुपये देती है और साथ में तमाशबीनों का बचा खुचा खाना जो मैं घर ला के अपनी माँ को खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां मुआशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर हैं। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर यह कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सब के सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो धनस्ती ही चली जाती हैं और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी ना करदा गुनाहों की सज़ा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि इन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक इसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने किरदार की पुश्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो उसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहाँ से मैं उठकर आया था वहाँ पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह की मदद की तवक्का नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी आर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसे करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। यह जो रकम मैं तुम्हें भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा तो तुम मुझे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी मुझे देख रही थी। इस इंसान को जिसके सामने अभी वो नाच कर आई थी वो इससे ऐसी बातें कर रहा था। फिर वो बेआवाज़ रो पड़ी। मुझसे वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और उसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहाँ से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशा। जो तुमने मुझे दिया है मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊँगा। कहानी मुकम्मल सुनने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें और उसको मुकम्मल